हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कई बार हमसे डिमांड किया गया था कि देखिए ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है या फिर ईटीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो इन दोनों के ही बारे में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट में जो एक बड़ा मूव होता है, जबकि जैसे कि बीते एक साल में मार्केट में बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, पर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा होगा प्रॉब्लम कि उनके पोर्टफोलियो में या उनके बीते एक साल में उतना रिटर्न नहीं आया है जितना कि मार्केट ने बीते एक साल में रिटर्न दिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की क्या वजह है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ मार्केट में ईटीएफ्स दिखाना चाहेंगे जो कि बीते एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिले हैं। तो देख पा रहे होंगे, पहला ईटीएफ है देखिए सीपीएसई ईटीएफ। तो आप इस ईटीएफ को भली भांति जानते होंगे और इस ईटीएफ ने देखिए बीते एक साल में 100% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। बीते एक साल में अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना किया है। और देखिए एक ईटीएफ ये है जो कि ग्लोबल ईटीएफ है, फैंग प्लस ईटीएफ। इस ईटीएफ ने देखिए 76% के रिटर्न दिए हैं। देखिए जल्दी जल्दी हम आपको कुछ ईटीएफ दिखा देते हैं जिन्होंने मतलब बीते एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बीते एक साल में इस पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ में 89% 90% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये ऑटो 20 ईटीएफ है जो कि ऑटो सेक्टर का है। यहाँ पर देखिए 76% के रिटर्न है बीते एक साल में। तो देखिए ये जो हम आपको ईटीएफ दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाने का जो हमारा मकसद है वो हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा परसेंट के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं बीते एक साल में ईटीएफ में। 80%, 70%, 100% तक के रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपने जो लास्ट एक ईयर में इतने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है अपने डीमैट अकाउंट में या नहीं किया है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीते एक साल में सिर्फ 20%, 25% या मैक्सिमम 30-40% या बहुत ज़्यादा 50% तक के रिटर्न ही जनरेट किए होंगे। मोस्टली लोग, यहाँ पर कोई एक आध परसेंट या कोई रेयर केस वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शन देखिए हर जगह होते हैं, हो सकता है किसी ने 100% के आसपास भी रिटर्न बनाया हो। तो हम उन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो मेजॉरिटी की बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए मेजॉरिटी लोग 30 से 40% या 20-25% के आसपास ही बीते एक साल में रिटर्न बनाए होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि देखिए मार्केट में तो अच्छा रिटर्न देखने को मिला है बीते एक साल में, बहुत ही शानदार परसेंट के सारे ईटीएफ में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, पर ऐसी क्या वजह है कि हमें उतने रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि हम सब ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए या फिर जितने भी ईटीएफ में काम करते हैं वो लोग, ज़्यादातर लोग हैं वो ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। यानी कुछ महीनों के लिए हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो हम अपनी पोजीशन एक्सिट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गलती यही कर रहे हैं कि देखिए हम सिर्फ एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि ईटीएफ में रिस्क नहीं होता है, ये हमें पता है, पर देखिए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि देखिए हमें कहीं ना कहीं मार्केट में अगर बड़ा मूव पकड़ना है, देखिए जैसे कि आप सीपीएसई ईटीएफ को देख रहे हैं, तो देखिए इसमें आप कहाँ से स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, आप ज़रा बताइए। एक तरफा भागा है ये ईटीएफ, कहीं मौका ही नहीं दिया इस ईटीएफ ने। जो लोग ने भी मान लेते हैं 40 रुपये के आसपास पोजीशन बनाई होगी बीते एक साल पहले, तो उनको जब 50 रुपये तक के आसपास गया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग में, जो कि आपको समझनी होगी। जब मार्केट में बुल रन आता है ना, तो आप तो अपने छोटे से ही प्रॉफिट को लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो लगता है कि अब, क्योंकि किसी को पता तो होता नहीं है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो हम तो लगता है कि ये हो सकता है आने वाले टाइम में गिरावट हो जाएगी, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि मार्केट गिरे उससे पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और हम प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं। और देखिए वहाँ से फिर देखिए मार्केट एक तरफा भागा है। जिन्होंने 40 पे बाय करके 50 पे सेल कर दिया होगा स्विंग ट्रेडिंग में, और उसके बाद देखिए कितना भागा है ईटीएफ। आज 80 रुपये 83 रुपये तक भी ईटीएफ गया है, तो उन्हें कैसे इतना बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, ज़रा आप ही सोचिए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा इंडिकेशन किधर की ओर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत से लोग जानना चाहेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि हमें देखिए स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ हमें अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बनाना होगा, जिसमें हम कुछ सालों की ट्रेड लेंगे। एटलीस्ट 2-3-4 साल या 5 साल का हम नज़रिया रखेंगे कम से कम। और देखिए मार्केट में अगर बड़ा रिटर्न बनाना है ना, वेल्थ जनरेट करनी है, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बनाना होगा।
इसके अलावा आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है मार्केट में। सारे ETF में देख लीजिए बीते एक साल में शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और शायद ही कोई मार्केट में होगा जिन्हें पिछले एक साल में इतना रिटर्न का प्रॉफिट हुआ होगा स्विंग ट्रेडिंग में। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग की यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको समझनी होगी कि देखिए आपको अगर शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट लेते रहना है, यानी आपको जो मंथली इनकम होती है उसके लिए तो बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग, ETF स्विंग ट्रेडिंग। पर एक बड़ा रिटर्न आपको अगर मार्केट से जनरेट करना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना ही होगा। इसीलिए हम आपसे अक्सर कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। एक डीमैट अकाउंट में आपको ETF की स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करिए या स्विंग ट्रेडिंग करिए, वो आपकी मर्जी। और एक डीमैट अकाउंट में उसमें आपको हर मार्केट की थोड़ी थोड़ी गिरावट में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है हर एक गिरावट में। जब भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है, देखिए मार्केट हर कुछ दिनों में आपको मौका देता है जहाँ पे तकरीबन हर ETF 8-10% गिर जाता है, तो वहाँ पे आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना है लॉन्ग टर्म नज़रिया रख करके। और फिर आपको ये नहीं देखना है कि हो सकता है कई बार ETF आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है, तो देखिए ETF की यही खूबसूरती है कि अगर आप बढ़ते हुए रेट में भी पैसा लगाएंगे ना तब भी आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप SIP कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कुछ टाइम बाद ETF बढ़ भी गया है और आपको पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है। और देखिए लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यही एक फ़ायदा होता है देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। अगर आपको एक बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी आप एक अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग करिए, उसमें आप अपनी मंथली इनकम, वीकली इनकम जो भी जनरेट जैसे कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वीकली और मंथली इनकम भी ज़रूरी है, और आपको अगर बड़ा रिटर्न बनाना है तो उसके साथ साथ आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा। ये हकीकत बात है, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, पर देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपको मार्केट में कभी लॉस ना हो ज़्यादा, और लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम हो, और रिटर्न जो हो वो बड़ा मिले आपको। और देखिए टाइम तो आपको वैसे ही भी बीत जाना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपकी चॉइस है कि आने वाले कुछ सालों में आपको एक बड़ा रिटर्न चाहिए या फिर आपको सिर्फ छोटे रिटर्न से ही संतुष्ट हो जाना है। तो देखिए सेम चीज़ स्टॉक्स पे भी लागू होती है, तो जो लोग स्टॉक में भी बाइंग करते हैं तो वो भी इस चीज़ से सीख ले सकते हैं। तो स्टॉक्स वालों के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम आपको एक स्टॉक का एग्जांपल देके समझाना चाहेंगे। तो देखिए ये है टाटा मोटर्स का शेयर, जो कि बीते एक साल में देखेंगे तो 136% के रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने, यानी टाटा मोटर्स के इस शेयर ने 136% के बीते एक साल में रिटर्न निकाल के दिए हैं। और ये निफ्टी 50 का भी शेयर है, और बीते एक साल पहले देखिए जहाँ इसका स्टॉक 420 के आसपास था, और आज की डेट में इस स्टॉक ने 1000 के ऊपर तक का हाई लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म भी क्या, सिर्फ और सिर्फ एक साल में इतना 100% के ज़्यादा, लगभग 150% के आसपास रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो देखिए जिन लोगों ने इसमें 400 के आसपास की बाइंग की होगी वो कितना वेट किए होंगे, बहुत ज़्यादा 500, 600, 700 यहाँ पे उन्होंने एग्जिट जरूर कर दिया होगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट किसी के बहुत मुश्किल ही होता है कि कोई बड़ा प्रॉफिट होल्ड कर सके। हमारी जो एक साइकोलॉजी होती है ना कि हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाते हैं, भले ही हम बड़ा लॉस होल्ड कर लेते हैं और हम गिरावट में एवरेजिंग भी कर लेते हैं, पर देखिए जब हमें प्रॉफिट होने लगता है ना तो हम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है। तो देखिए जो लोग ने 400 के आसपास बाइंग की होगी, 450, 500 के आसपास, उन्होंने 600, 700 पे पक्का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और देखिए ये स्टॉक 1000 के ऊपर तक भी गया है, और आने वाले टाइम में कहाँ होगा तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो कहने का मतलब है, देखिए मार्केट में कोई भी बड़ा रिटर्न बनाने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। हमें कभी भी नहीं पता होता है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, हमें कभी नहीं पता होता है। तो जैसा कि हम सब मैक्सिमम लोग ETF में ही काम कर रहे हैं, तो देखिए ETF क्या होता है, किसी सेक्टर का होता है या फिर कोई इंडेक्स का ही होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि कोई भी सेक्टर हो या कोई भी इंडेक्स हो, वो वक्त के साथ अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता ही करता है और टाइम के साथ एक नया हाई बनाता ही जाता है। तो इस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, हमें हर डिप में बाय करते रहना है थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ ही साथ हमें स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करते रहना है, क्योंकि हमें मंथली इनकम भी चाहिए ही चाहिए। और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ जनरेट करना है तो हमें लॉन्ग टर्म में बैठना ही पड़ेगा। इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते हैं, और मार्केट में कोई भी फार्मूला नहीं है। तो बड़ा रिटर्न बनाना है और मार्केट के बड़े मूव को पकड़ना है, जिस तरह से पिछले एक साल में इन ETFs में हमें एक साल में बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ा मूव पकड़ना है तो लॉन्ग टर्म में बैठना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे।
तो क्या आप हमारे इस बात से सहमत करते हैं या फिर नहीं करते हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पे हमने दो बड़ी बात बोली है। पहला कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बनाना है, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बड़ा मूव पकड़ने का मार्केट में। और दूसरी बात कि आपके पास कम से कम 2 डीमैट अकाउंट रखने हैं आपको। जिनके पास एक डीमैट अकाउंट है वो कम से कम एक डीमैट अकाउंट और भी खुलवा लें, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और जो लोग एक ही डीमैट अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो देखिए वो अक्सर फिर यही होता है कि जहाँ भी आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो आप डेली उस डीमैट अकाउंट को खोलेंगे ही खोलेंगे। तो ऐसे में जहाँ भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगेगा तो आप उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बुक कर ही लेंगे। तो कोशिश करिए आपके पास 2 डीमैट अकाउंट हो। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो आप रोज़ उसे खोल खोल कर ना ही देखें तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ऐसे में आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो एटलीस्ट 2 डीमैट अकाउंट रखें। और जो लोग मार्केट में आने की सोच रहे हैं तो देखिए उनको भी कम से कम 2 डीमैट अकाउंट रखना ही रखना है। और आपको कहाँ डीमैट अकाउंट खुलाना है वो आपकी चॉइस है। वैसे अगर आपको जानना है तो देखिए आप जीरोधा को कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ही कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, यानी जो डिलीवरी की ट्रेड्स होती है उसमें हमें कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं और साथ ही साथ इंटरडे में भी कम चार्जेस लगते हैं। और दूसरी बात की जाए तो आप सेकंड नंबर पे आप एंजल वन को भी कंसिडर करके चल सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप ग्रो को कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये 3 डीमैट अकाउंट बहुत ही अच्छे डीमैट अकाउंट हैं। बाकी ग्रो, जीरोधा, अब स्टॉक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया तो वहाँ से आप अपने डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।